यह लिमिट निकालना है। इसमें यह जो ब्रैकेट दिखाई पड़ रहा है यह वास्तव में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का यह प्रॉपर्टी होता है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, लेकिन पहले न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है इसको हम y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 स्क्वायर x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 स्क्वायर x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n स्क्वायर x ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम y मान लिए। अब दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ अभी लिमिट नहीं, इसको मान लेते हैं L मान लेते हैं इसको L। तो L या न्यूमरेटर बाई n क्यूब यानी y बाई n क्यूब का लिमिट जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना है, सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी के आधार पर 1 स्क्वायर x माइनस 1 से बड़ा होगा 1 स्क्वायर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन इक्वल टू होगा 1 स्क्वायर x। यह 2 स्क्वायर x माइनस 1 से बड़ा होगा 2 स्क्वायर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और यह लेस देन इक्वल टू होगा 2 स्क्वायर x। फिर यह 3 स्क्वायर x माइनस 1 से बड़ा होगा 3 स्क्वायर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और यह लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर x होगा। इसी तरीके से जब हम लिखते जाएंगे और अंत में यह लिखेंगे n स्क्वायर x माइनस 1 से बड़ा होगा n स्क्वायर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू होगा n स्क्वायर x। सबको जब हम जोड़ेंगे तो पहले इस सब को जोड़ेंगे तो 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर, सब में से x कॉमन लेने पर हमको क्या दिखाई पड़ेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर x माइनस 1 कितने बार है, बीच में भी लिखा हुआ है n बार है। n बार जब 1 को जोड़ेंगे तो n हो जाएगा लेस देन। इस सब को जोड़ने पर इसको तो y मान लिए है तो y हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, इस सब में से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x, इतना मिलेगा। यह फार्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसी तरीके से n स्क्वायर तक का जोड़ इतना के बराबर होता है। तो लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज n टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 x माइनस n लेस देन y लेस देन इक्वल टू, इसके जगह पर यही चीज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 x। अब हम दोनों तरफ अब सबको हम इसको भी और इसको भी n क्यूब से डिवाइड करेंगे। दिस इम्प्लाइज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6n क्यूब x माइनस n बाई n क्यूब
लेस देन y बाई एन क्यूब लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6n क्यूब x। एक n इसके एक n को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर n स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर जो n स्क्वायर बचेगा उसमें का एक n इस ब्रैकेट के नीचे, दूसरा n इस ब्रैकेट के नीचे लिख देते हैं तो हो जाएगा n प्लस 1 बाई n 2n प्लस 1 बाई n और 6 बचा हुआ है तो इसको x बाई 6 लिख देते हैं, माइनस n है, यहाँ n क्यूब है, n क्यूब कटेगा इस n से, 1 बाई n स्क्वायर लेस देन y बाई n क्यूब लेस देन इक्वल टू, इसी तरीके से यह n क्यूब को कैंसिल करेगा तो यहाँ n स्क्वायर बचेगा। n स्क्वायर का मतलब n गुने n, एक n इस ब्रैकेट के नीचे, दूसरा n इस ब्रैकेट के नीचे, n प्लस 1 बाई n 2n प्लस 1 बाई n 6 बचा हुआ है, x बचा हुआ है, x बाई 6। दे सिंप्लाइज, या तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n 2 प्लस 1 बाई n x बाई 6 माइनस 1 बाई n स्क्वायर लेस देन y बाई n क्यूब लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n 2 प्लस 1 बाई n x बाई 6 हो जाएगा। अब हम लिमिट लेंगे। दिस implies limit of n tends to infinity 1 plus 1 by n 2 plus 1 by n x by 6 माइनस 1 बाई n स्क्वायर। यहाँ पर लेस देन है, जब लिमिट लिया जाता है तब यह लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पर तो लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, लेकिन जहाँ पर सिर्फ लेस देन रहे वहाँ पर लेस देन इक्वल टू हो जाता है। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई n क्यूब लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n 2 प्लस 1 बाई n x बाई 6। जब n टेंड्स टू इंफिनिटी तब 1 बाई n टेंड्स टू 0 और 1 बाई n स्क्वायर टेंड्स टू भी 0। इसके आधार पर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0 0 क्यों लिख रहे हैं? इस फॉर्मूला का यूज करते हुए x बाई 6 माइनस 1 बाई n स्क्वायर है 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई n क्यूब लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 0 2 प्लस 0 x बाई 6। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर क्या हो गया, 1 गुने 2 2 गुने x बटे 6 x बटे 3 x बाई 3 लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई n क्यूब लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2x बाई 6 यानी x बाई 3
x/3। यह लिमिट x/3 से या तो बड़ा हो या बराबर हो, और x/3 से या तो छोटा हो या बराबर हो, दोनों बार कब फुलफिल होगा? जब इसका वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू x/3 हो। दिस implies लिमिट ऑफ n tends to infinity y/n³ is equal to x/3। हो गया, लिमिट निकल गया। यही लिमिट हमको निकालना था, निकल गया।